अग्रवाल पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सुधांशु त्रिवेदी के लिए कहा कि वह कला, धर्म, संस्कृति के एकाधिकारी, ज्ञानी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी ने पुरुषोत्तम जी अग्रवाल के जीवन पर आधारित मंगल बुक का विमोचन भी किया और किताब अग्रवाल जी की जीवन संगिनी श्रीमती सुशीला अग्रवाल द्वारा लिखित एवं संकलित है। सुशीला जी ने पुरुषोत्तम जी की संघर्ष से सफलता तक की यात्रा का विवरण इस किताब में किया है। आपका विश्वास है कई लोगों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। कल्चरल प्रोग्राम के दौरान दशावतार का मंचन, साथ ही श्री रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी का वाचन एवं छात्र रेवती रमन मिश्रा द्वारा भारतीय पुरुष स्त्री की बराबरी पर मुख्य अतिथि द्वारा दिए गए व्याख्यान का दोहराव किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति को छात्रों द्वारा दर्शाया गया। संगीत और नृत्य से परिपूर्ण इस संध्या का आयोजन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमने अभी मनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दिया था पिछली बार, तो उन्होंने क्या कहा था, अब ये अमृत महोत्सव समाप्त नहीं होगा, यहां से शुरू होगा एक अमृत काल जो 75वां वर्ष जो स्वतंत्रता का है वहां से शुरू होकर जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 तक, तब तक ये चलना है। और इसमें उन्होंने कहा, अमृत काल में उन्होंने 5 प्रण के लिए बात कही थी, जिसमें पहला क्या था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा क्या था, गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है। तीसरा यह है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा यह था कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा यह था कि सबको सामूहिकता के साथ चलना है। तो ये जो संकल्प था, ये तो आज के इन्हीं बच्चों के लिए था, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब इन्हीं बच्चों में से कोई महत्वपूर्ण स्थिति में जाकर देश में भिन्न भिन्न पदों पर बैठकर व्यवस्था का संचालन कर रहे होंगे। अब आपके इस विद्यालय में ही देखें, आज की जो थीम रखी गई, पहले जैसे संचालिका महोदया ने कहा था कि भाषा का महत्व, तो मैं पहले 2 पॉइंट उस पर कह देता हूं। भाषा सभी भाषाओं का सम्मान है, परंतु ये बताइए, अंग्रेजी हम सब सीखते हैं, अंग्रेजी में कितने वॉवेल होते हैं? 5 होते हैं ना, A, E, I, O, U। हमने पढ़ा होगा, 3री-4थी क्लास के ऑनवर्ड से पढ़ ही लिया होगा। अब ये बताइए, हिंदी में जो या स्वर होते हैं संस्कृत से लेके गए, वो क्या है? आ, ई, उ, ओ, ओ। कितनी सिमिलरिटी है? अब बताने की जरूरत है किसने किससे नकल की होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाषा क्या बताती है। मैं एक और उदाहरण जो पहले भी बता चुका हूं, जब हम इंग्लिश की जानकारी के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ABCD पढ़े हो कभी? और जब हिंदी के लिए बोलते हैं तो क्या कहते हैं? काखा गाघा पढ़े हो? और जब आप काखा गाघा बोलते हैं, तो जब आप का बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? यहां पर, खा और पीछे, ग और पीछे, घा और पीछे, अंगह गले से। अब बताइए, सारी की सारी फोनेटिक्स आपके वोकल कॉर्ड के अकॉर्डिंग, इतना सुंदर वैज्ञानिक समन्वय। और उसके बाद जैसा कि उन्होंने कहा, और फिर हमारे जितने लेटर्स हैं वो देखिए, सारे के सारे एक प्रकार के लेटर्स, एक प्रकार के, त थ द ध न सब दांत से, प फ ब भ म होठ से, ट ठ ड ठ ण तालू से। और उसके बाद कोई ये कहे कि मुझे हिंदी नहीं आती है, और वो भी भारत में पैदा होकर, या अन्य भारतीय भाषाएं जो संस्कृत और प्राकृत से निकली हैं, इतनी वैज्ञानिक भाषा यदि भारत की धरती पर उत्पन्न होकर कोई कहे वो नहीं आती और मैं अंग्रेजी आती है, तो मैं कहूँगा कि शायद वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है यदि भारत में पैदा होकर मुझे वो ये कहे कि इतना एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो मुझे नहीं पता है, और एक दूसरे प्रकार का प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मुझे गर्व हो रहा है। मेरा मतलब ये है, न मेरे पास कोई पोल है न कोई पट्टी है, फिर भी जो भी है सब इसने खोल दी है।
बहुत दिनों से, सालों साल से लोग मेरे को बोलते थे आपकी ऑटोग्राफी, बायोग्राफी, आपकी जीवन गाथा लिखी जानी चाहिए। मैंने क्यों, क्या तकलीफ है तुम लोगों को मेरे से? बोला नहीं, आप बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, आप हैं। मैंने क्या कर दिया वो आपको नहीं पता आपने क्या कर दिया। जाने अनजाने में बहुत से लोग, मैं ये कहूँ कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में, हमारे भारतीय ही नहीं विदेशी लोग भी मेरे को बोलते हैं हम आपके फैन हैं। मैं उनको बोलता हूँ क्या पंखे हो मेरे? बोलते नहीं, प्रशंसक हैं। किस बात के? आपकी स्पष्टवादिता के, आपके सिद्धांतों के, आपके तौर तरीकों से। और ये बात बिल्कुल कुछ हद तक सत्य साबित होती है। मेरी लाइफ में जो भी आया, मैं ईमानदार बना पाया कि नहीं बनाया पाया मैं नहीं जानता, पर मैंने किसी को बेईमान नहीं बनाया, बेईमान नहीं बनाया, बेईमानी का कोई गुण नहीं सिखाया, झूठ का कोई गुण नहीं सिखाया। मैं एक बात हमेशा ये मानता आया हूँ, हम भारतीय हैं। भारत का सनातन बहुत प्राचीन है, हजारों हजार सालों से प्राचीन है। उस प्राचीन के जो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हमें सिखाता है हमारे जन्म लेने पर पहली हमारी गुरु हमारी माँ होती है। जिसने अपनी माँ की इज्जत नहीं करी वो दुनिया में कोई इज्जत पा ही नहीं सकता।